सो हाय एवरीवन, आज के इस वीडियो में आपको ट्रिपल सी के तीसरे पार्ट में लेके आया हूँ, जिसमें आपको कंप्लीट कंप्यूटर कोर्स की जानकारी दी जाएगी जो 2025 में स्टार्ट किया गया था। इसमें आपको कंप्यूटर की विशेषताएं यानी कि जो भी हमारे कंप्यूटर की विशेषताएं हैं उसकी जानकारी दी जाएगी, जो इम्पोर्टेंट है। और इसके लिए बहुत सारे जगह पर आप चाहते होंगे क्लासेस करने के लिए या फिर देखने के लिए। तो इस वाले वीडियो में आपको स्पीड, एक्यूरेसी, मेमोरी, ऑटोमेशन, वीकनेस, कंप्यूटर के बारे में जानकारियाँ दी जाएगी जो इम्पोर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देख लेना ताकि आपको ये सब इन्फॉर्मेशन अच्छे से मिल जाए। और ट्रिपल सी की सभी जानकारियाँ इस चैनल पे धीरे धीरे आपको जल्दी जल्दी मिलने वाली है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें। चलिए अगला क्वेश्चन, पहले अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन इसमें हमारा आता है वह है कि गति, जो हमारा स्पीड होता है कंप्यूटर का, वो कैसे काम करता है। गति जो है, इसमें कंप्यूटर बहुत ही हाई स्पीड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। यह एक सेकेंड में लाखों डेटा को एक साथ ऑपरेशन कर सकता है या फिर ढूंढ सकता है या फिर उसको क्लियर वे में ले सकता है। गति को आमतौर पर मेगा हर्ट्स या गीगा हर्ट्स की द्वारा जो है मापा जाता है, जो इम्पोर्टेंट है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, किसमें मापा जाता है आपको यहाँ पर मेगा हर्ट्स, जो इम्पोर्टेंट है आपको उसको ध्यान रखना है। मेगा हर्ट्स और गीगा हर्ट्स में आपको मापा जाता है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखो, ठीक है। ये चीज़ आपको इम्पोर्टेंट है तो इसको भी ध्यान रखना है, ठीक है। और आपको इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस भी बन सकते हैं, जैसे कि गीगा हर्ट्स में क्या चीज़ मापा जाता है, तो गति मापा जाता है, ठीक है। मेगा हर्ट्स में क्या मापा जाता है, गति है मापा जाता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। और एक कंप्यूटर की स्पीड है, जो भी स्पीड होती है वो अगर आप कोई भी चीज़ सर्च करते हो तो वो चीज़ आपको ऐसे मिलता है। अगला क्वेश्चन इसमें दिया है कि हमारा जो है सटीकता यानी कि एक्यूरेसी क्या होती है। यानी कि अगर आप कोई भी कमांड कंप्यूटर के द्वारा देते हो, अगर वो आप गलत कमांड दे रहे हो तो वो आपको गलत रिजल्ट देने वाला है, लेकिन अगर आप सही कमांड देते हो तो वो सही चीज़ देने वाला है। जैसे बहुत ही तेज़ होने के अलावा कंप्यूटर बहुत ही सटीक उपकरण भी है। यह आपको सटीक आउटपुट दे सकता है बशर्ते आप कंप्यूटर को सही इनपुट डेटा निर्देश का सेट कर सकते हैं। यानी कि अगर आप सही डेटा देते हैं तो आपको सही इनपुट प्रोवाइड होगा या सही आउटपुट आपको प्रोवाइड होने वाला है, जो ज़रूरी है। तो इसको भी ध्यान रखना है। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो कंप्यूटर की सटीकता क्या होती है, एक्यूरेसी क्या होती है, तो आपको ध्यान रखना है। अगर आप गलत इनपुट दे रहे हो तो गलत रिजल्ट आपको मिलने वाला है, सही इनपुट दे रहे हो तो सही डेटा आपको मिलने वाला है। अगला क्वेश्चन हमारा इसमें विश्वसनीयता इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर, आधुनिक कंप्यूटर बिना किसी समस्या के बहुत ही जटिल गणनाओं को आसानी से कर सकता है। कंप्यूटर द्वारा उत्पादित परिणाम सुसंगत यानी कि विश्वसनीय है। क्यों? क्योंकि अगर हम कोई भी नंबर्स को टाइप करते हैं, जैसे 1 2 3 4, अगर हम उसको प्लस करना चाहते तो प्लस कर सकते हैं, घटाना चाहे तो घटा सकते हैं। ये जो है कभी भी गलतियाँ नहीं कर सकता है। अगर आप गलत कमांड दोगे तो आपको गलत रिजल्ट मिलने वाला है। यही हमारा विश्वसनीयता होता है कंप्यूटर के लेकर के। इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है। अगला क्वेश्चन इसमें हमारा दिया है स्वचालन यानी खुद से चलने वाली चीज़ें, जैसे कि एआई। इस समय जो बहुत ही ज़्यादा जो है एआई का जनरेशन चला है, तो एआई बहुत ही ज़्यादा अच्छे से काम कर रहा है। जैसे एक कंप्यूटर स्वचालित रूप से संचालन के दौरान मैनुअल हस्तक्षेप की आवश्यकता के बिना संचालन कर सकता है। यह इससे जुड़े विभिन्न उपकरणों को नियंत्रित कर सकता है, जैसे कि कैमरा। कैमरा क्या होता है, ऑटोमेटिक चलता रहता है, ये हमेशा चलते रहता है 24/7 ये चलता रहेगा, ताकि आपको रिकॉर्डिंग मिल सके और आपको ये चीज़ मिल सके। इस समय एआई का समय, तो आपके मोबाइल फ़ोन में ऑलरेडी एआई का बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होगा जो आप यूज़ करते हो, देखते हो और बहुत सारी चीज़ें आप करते हो। इसी में जो है हमारा स्वचालन का भी ऑप्शन दे दिया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा भंडारण, जो बोलते हैं हम कि क्षमता, कंप्यूटर की क्षमता होती है। जो कंप्यूटर के आंतरिक भंडारण यानी कि प्राथमिक मेमोरी के साथ साथ बाहरी यानी कि द्वितीय भंडारण भी होती है। द्वितीय भंडारण में आप भविष्य में उपयोग किए जाने वाली बड़ी मात्रा को डेटा को प्रोग्राम और बहुत सारे स्टेप्स को सेटअप करके रख सकते हैं, जैसे एसएसडी, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, एसडी कार्ड, मोबाइल फ़ोन के अंदर स्टोरेज और भी बहुत सारी चीज़ें जो एक भंडारण का काम करता है। तो हमारे जो भंडारण दो प्रकार का होता है, एक तो प्राइमरी, दूसरा हमारा सेकेंडरी। सेकेंडरी में क्या होता है, जो भी हमारे स्टोरेज डिवाइसेज होते हैं वो सभी इंक्लूड होती हैं। जैसे मान लो अगर हमारे पास पेन ड्राइव है, तो पेन ड्राइव क्या हमारा सेकेंडरी मेमोरी है, यानी कि दूसरी जगह पर स्थान आता है इसका, ठीक है। लेकिन वहीं पर प्राथमिक मेमोरी यानी कि प्राइमरी मेमोरी को हम बोलते हैं रैम और रोम, जो इम्पोर्टेंट है। इस तरह के भी क्वेश्चन बहुत सारे लोग पूछते हैं, ठीक है। तो भंडारण जो है हमारा दो प्रकार का होता है, यानी कि मेमोरी जो हमारा दो प्रकार का होता है, पहले तो प्राथमिक और दूसरा हमारा द्वितीय। प्राथमिक में हमारा रैम एंड रोम आता है और द्वितीय में एसएसडी, एचडीडी, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, मोबाइल की स्टोरेज और भी बहुत सारे जो आते हैं, जहाँ पर हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं, जैसे वीडियोस, फोटोज, डॉक्यूमेंट, ऑडियो, ये सब भी रख सकते हैं। वो हमारा क्या है, द्वितीय भंडारण क्षमता होती है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो है हमारा है बहुमुखी प्रतिभा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा। आधुनिक कंप्यूटर के माध्यम से आप एक एक करके एक साथ विभिन्न कार्य को कर सकते हैं। यानी कि अगर आप म्यूजिक सुने तो उस टाइप पे आप किसी भी तरह का फ़ोटो बना सकते हैं, या फिर आप ब्राउजिंग कर सकते हैं, या फिर किसी भी डॉक्यूमेंट को देख सकते हैं। ये होता है बहुमुखी प्रतिभा, जो आप एक साथ कई सारे कार्यों को कर सकते हैं। इसको बोलते हैं डेलीगेंस वगैरह भी, ठीक है। तो यह कंप्यूटर की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि एक पल में आप कंप्यूटर पर गेम खेल सकते हैं और साथ ही इंटरनेट के गाने की डाउनलोड कर सकते हैं। अगले ही पल में आप पत्र लिख सकते हैं और उससे कहीं पे भी भेज सकते हैं। ये क्षमता जो है बहुमुखी क्षमता या बहुमुखी प्रतिभा बोला जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा इसमें दिया है संचार, यानी कि दूर बैठे किसी व्यक्ति से बात करना। आज कंप्यूटर का उपयोग पूरी दुनिया में कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से संदेशों और डेटा का आदान प्रदान करने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए अगर हम कंप्यूटर की सहायता से इंटरनेट के माध्यम से सूचना प्राप्त या भेज सकते हैं, यह आधुनिक सूचना का प्रौद्योगिकी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, जिसको हम संचार बोलते हैं। जैसे अगर आपके पास व्हाट्सएप है तो व्हाट्सएप के माध्यम से आप किसी भी डेटा को कहीं पर भी भेज सकते हो, चाहे वो कहीं पर भी व्यक्ति हो, उसके पास भी एक व्हाट्सएप के डेटा होना चाहिए, यानी व्हाट्सएप एप्लीकेशन होना चाहिए। तब हम क्या कर सकते हैं, किसी का भी डेटा कहीं पर भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये ज़रूरी भी है, तो आप ये सब चीज़ें भी अप्लाई कर सकते हो। इसी को हम बोलते हैं संचार व्यवस्था, ठीक है। ये काफ़ी लंबे समय से चलता आ रहा है, तो आप इसको भी ट्राई कर सकते हो। इस समय एआई के समय तो काफ़ी सारी चीज़ें एआई से बन रही हैं, तो आप उसको भी चेकआउट कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला है परिशुद्धता और स्थिरता, यानी कंप्यूटर जो है कैसे काम करता है और क्या स्थिरता इसके अंदर आती है। कंप्यूटर न केवल तेज़ और सुसंगत है, बल्कि वे बहुत सटीक और सटीक रूप में संचालन भी करते हैं। यानी कि जो भी कंप्यूटर कार्य करता है बहुत ही सटीक से काम करता है और सुसंगत है और बहुत ही फास्ट भी काम करता है। उदाहरण के लिए अगर विभिन्नता मूल्य, जैसे कि जहां दशमलव बिंदु के साथ मान वास्तविक परिणाम को बदल सकता है, को शामिल करते हुए जटिल गणनाओं में कंप्यूटर परिणाम के साथ बहुत ही सटीक है। यानी कि अगर हम कोई भी गणनाएं कर रहे हैं, चाहे कैलकुलेटर में हो या फिर हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हो, वहाँ पर भी हमारा बहुत ही सटीक जानकारियाँ प्रोवाइड कर सकता है। ये इंपॉर्टेंट है। और गलतियाँ भी हमारा वहाँ पर दिखाता है कि अगर हम गलती करें तो वो चीज़ क्या है और क्यों गलती हो रही है। सो आई होप कि आपको ये जानकारी चली तो इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना।